दोस्तों, इस बेकार सी चीज़ अंडे के ट्रे से आप 9 तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गार्डन के अंदर, और उसका जो रिज़ल्ट और बेनिफिट है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप देखते रह जाएंगे। आप अंडे के ट्रे को बिल्कुल ना फेंकें, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आपको इतना अच्छा इस्तेमाल अंडे के ट्रे का आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं या करते हैं, या फिर जुगाड़ से गार्डनिंग करना चाहते हैं, मतलब कि कम बजट में अच्छी गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा। हमारे चैनल पर आपको कई सारे ऐसे ट्रिक बताए जाते हैं जिससे आप कम खर्चों में एक बेहतरीन गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर हमेशा मिलते रहते हैं। मैं हर अल्टरनेट डे पर वीडियो डालते रहती हूँ और हर दिन हमारे शॉर्ट्स भी आते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नए नए वीडियोस के लिंक आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में कि जो अंडे के ट्रे होते हैं, अंडे ख़त्म हो जाने के बाद हम इन्हें गार्बेज में फेंक देते हैं। तो इसका इस्तेमाल अगर हम अपने गार्डन में करेंगे तो ये भी एक काफ़ी यूज़फुल चीज़ है गार्डनिंग वर्क में, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। अब से जब भी आपके यहाँ अंडे आएँ, जब ख़त्म हो जाएं तो ट्रे को फेंकिएगा मत। धीरे धीरे करके उन्हें जमा करें, या एक एक करके आप डे बाय डे अंडे के ट्रे को अपने गार्डन में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला इस्तेमाल मतलब कि सबसे पहला यूज़ हम देखेंगे अंडे के ट्रे का सीड्स कलेक्शन में। अभी गर्मी का सीज़न बीत चुका है, विंटर की तैयारी हर एक गार्डनर कर रहा है। तो जो फूलों वाले बीज हैं जो गर्मी के हैं, अब उनके बीज स्टोर करने का वक्त है। आप अंडे के ट्रे को बीज कलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें इस तरीके से खांचे बने रहते हैं जिसमें आप अलग अलग फूलों के बीज रखिए, उनके नाम लिख करके छोटे छोटे पेपर में इस तरीके से डाल दीजिए, तो ये आपस में मिक्स भी नहीं होंगे और इन्हें कहीं सेफ जगह पे आप रख दें। उसके बाद दोस्तों, आप क्या करेंगे, दूसरा इस्तेमाल अंडे का ट्रे का इस तरीके से काट लीजिए। नहीं भी काटेंगे तो पूरा अंडे का ट्रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी आप मिट्टी या फिर कोकोपीट भर दें, जो आपको अच्छा लगे। मिट्टी भरने के बाद, हमने यहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल किया है। मिट्टी भरने के बाद आप इसमें कुछ सीड्स डाल दें। जैसे भी विंटर के जो फ्लावरिंग सीड्स हैं उन्हें लगाने का सबसे अच्छा वक्त है। अभी अगर आप लगा देंगे तो आपका जो गार्डन है 1 महीने के बाद विंटर गार्डन रेडी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमने इसमें कुछ पिटूनिया के सीड्स, मैरीगोल्ड के सीड्स और कुछ डाइंथस के सीड्स इसमें लगा देने हैं। तो इसमें आप जो भी फ्लावर के सीड्स जो आने वाले विंटर में लगने वाले हैं उन्हें आप लगा सकते हैं, या फिर गर्मियाँ जब शुरू होने लगती है तो उसमें जो फूल लगाते हैं हम, उसके फूलों के बीज भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल बीज इकट्ठा करने में भी कर सकते हैं और बीज ग्रो करने के लिए भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाल दें, हल्के हाथों से प्रेस कर देना है और थोड़ा थोड़ा पानी आपको इसमें डाल देना है। बीज लगाने के बाद इसे इंडोर में मत रखिएगा, ऐसी जगह पर रखिएगा जहाँ पर हल्की धूप आए। गर्मी से बीज जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो अच्छे से लगाने के बाद पानी दे देना है, साइड में कहीं रख देना है। तीसरा इस्तेमाल जो आपको करना है, इस तरीके से थोड़ा फाड़ लें, इसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेना है। उसके बाद अक्सर आपको अपने गमले में वीड्स की समस्या नज़र आती होगी कि जैसे एक तरफ गमलों की वीड्स की सफाई की, दूसरे तरफ फिर निकल आते हैं। तो इसी तरीके से वीड्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है गार्डनिंग के अंदर। अगर आप बार बार मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो इन छिलकों को वीड्स के ऊपर रख दीजिए, जिससे वीड्स आपके नहीं निकलेंगे। वीड्स फ्री मिट्टी आपकी हमेशा बने रहेगी। इसके ऊपर से भी आप पानी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो यूज़ है, जैसे आप कंपोस्ट बनाते हैं घर में, हर कोई बनाता है जो गार्डनिंग करता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सब्जियों, फल और छिलके जो आप डालते हैं उसी तरीके से डालते रहेंगे। जो भी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट आप डालिए। देखिए, यहाँ पर भी हमने वेस्ट इकट्ठा करने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए कार्डबोर्ड का ही इस्तेमाल किया है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास
प्रॉपर बकेट हो तभी आप बनाएं। किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जुगाड़ इज़ द बेस्ट वे फॉर गार्डनिंग। उसके बाद देखिए आप ऊपर से हमने कुछ अंडे ट्रे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके डाला है। उसके बाद ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे। तो कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में जैसे हम कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक उसी तरीके से हम इस ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम बेनिफिट होगा जो आप कार्डबोर्ड के तौर पर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसमें सीड्स ज़रूर लगाइए। और सीड्स लगाने का जो दूसरा मकसद है हमारा, अगर आप अपने गार्डन में खूब अच्छे से फ्लावरिंग, फ्रूटिंग या फिर सब्जियां चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका है और आसान पॉलिनेशन। तो इसमें आप उस तरीके के बीज उगाइए जिससे हनी बी या फिर जो बीज होते हैं वो अट्रैक्ट हों, जिससे पॉलिनेशन की जो मात्रा है आपके गार्डन में बढ़ जाए। तो इसमें आप उस तरीके के भी बीज ज़रूर उगाइए जो बीज को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद है दोस्तों अगला इस्तेमाल अंडे के ट्रे का। जैसे आप कोई भी गमले के लिए, किसी भी पौधे के लिए पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने लेना है गार्डन सॉइल। हमने यहाँ पर लिया हुआ है गार्डन सॉइल जितनी मात्रा में है उसका 50% हमने लिया है कंपोस्ट। ये 100% कंपोस्ट बना हुआ है। आप देख सकते हैं मिट्टी और कंपोस्ट में फ़र्क। उसका एक हिस्सा, जितना कंपोस्ट आपने लिया है उसका एक हिस्सा आपको लेना है ये अंडे के ट्रे। इससे क्या होता है, इसमें जो है पॉटिंग मिक्स में जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन बहुत अच्छे तरीके से ये उत्सर्जित करता है, जिससे जो पौधे की जड़ें होती हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप अभी बहुत से पौधे लगाएंगे ही विंटर के सीजन में तो उसमें आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अब जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आप कोई भी बकेट हो या पॉट हो, मिट्टी का हो, सीमेंट का हो या प्लास्टिक का हो, बेस में आप कार्डबोर्ड रखते हैं। अगर कार्डबोर्ड नहीं है तो आप अंडे के ट्रे का इस्तेमाल कीजिए इस तरीके से। उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको इस ट्रे के इस्तेमाल से होगा। बेस में हमने इस तरीके से ट्रे रख दिए हैं। अब उसके ऊपर से आप जो भी सॉइल मिक्स बनाते हैं बना करके इस तरीके से डाल दीजिए और उसके बाद पौधा लगा दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पौधे खूब अच्छे से बढ़ेंगे। उसमें ग्रोथ स्पीड जो है काफ़ी अच्छी होगी बिकॉज ऑफ कार्बन। अगला जो हमारा इस्तेमाल है दोस्तों, अब इसका इस्तेमाल हम उस जगह करेंगे जहाँ पौधे पहले से गमले में सेट हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे तो नहीं, पॉटिंग मिक्स पहले से बनी हुई है। तो उसमें क्या करेंगे, ऊपर की लेयर में हम इस तरीके से अंडे के ट्रे को छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ करके यहाँ रख देंगे और ऊपर से पानी भी डाल देंगे। ये पानी को बिल्कुल नहीं रोकता है, मिट्टी में झट से पानी पहुँच जाएगा। अब इसके कई सारे बेनिफिट है। वीड्स नहीं आएंगे, पौधों को कार्बन मिलता रहेगा, तेज़ धूप में जब मई जून की गर्मी होती है उससे भी बचाएगा और मिट्टी लंबे समय तक मॉइस्ट बनी रहेगी। तो जैसे आपकी समस्या है कि आपकी मिट्टी जल्दी जल्दी सूख जाती है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके वजह से मिट्टी में फंगस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। बेफिक्र होकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगला और आखिरी जो इस्तेमाल है अंडे के ट्रे का वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं सदन सिद्दीकी जी, रफ़त खान, परमीला जी कटक उड़ीसा, तबस्सुम शेख पुणे से और सुल्ताना शेख जी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अंडे के ट्रे को हम एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर गर्मियों के सीजन में जब हमारे पौधे गर्मी और धूप के कारण झुलस कर मर जाते हैं। अक्सर हम उन्हें तरह तरह के फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, फिर भी धूप से वो बच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में एक उपाय मैं आपको अभी ही बता देती हूँ। तो क्या करना है, आपको किसी भी डब्बे में या बकेट में थोड़ा ही पानी लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है। अंडे के ट्रे को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ करके आप क्या करेंगे, इस तरीके से पानी में डाल देना है और घड़ी देख के 10 सेकंड तक आपको छोड़ देना है। 10 सेकंड के बाद वो इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो अंडे के ट्रे हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मिट्टी की तरह ये बिल्कुल लग रहे हैं। और इस तरीके से इसी समय आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा देर भी आपको इसे
पानी में डाल के नहीं छोड़ना है, बस डाला और 10 सेकंड के बाद आप इसे क्या करें, इस तरीके से लड्डू बना करके रखते जाएं। कुछ बड़े लड्डू भी आप बनाइएगा और कुछ मीडियम और कुछ छोटे लड्डू भी बनाइएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बड़े साइज़ के लड्डू और कुछ छोटे साइज़ के लड्डू बनाऊंगी। अब लड्डू का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है ये भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा। आपके पौधे जो सालों से झुलसते आ रहे हैं ना गर्मी से, वो नहीं झुलसेंगे और गर्मी में भी वो हरे भरे रहेंगे। बस आप पानी देते रहना उन्हें गर्मी के सीज़न में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने कुछ बड़े लड्डू बनाए हैं और अब कुछ छोटे लड्डू बना रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से आप 2 या 3 अंडे के ट्रे लेंगे ना, उससे आप काफ़ी ज़्यादा लड्डू बना करके रख सकते हैं। और इस लड्डू की सबसे अच्छी जो ख़ास बात है, आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस स्टोर करने से पहले आप क्या करना कि सारे लड्डू को धूप में अच्छे से ड्राई कर लेना। ये बहुत जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। मैंने सुबह 7 बजे लड्डू बनाए थे, शाम 5 बजे तक भी ये गीले थे। ये देखिए, अभी तक भी ये पूरे तरीके से ड्राई नहीं हुए हैं। तो यही इनकी ख़ास बात है और इसी का इस्तेमाल हमें पौधों को ड्राई होने से बचाना है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। जो मिट्टी है गमलों की, उसमें थोड़ा सा हम होल बनाएंगे। होल इस तरीके से बनाना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं नीचे डीप करना है और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं, बस ये लड्डू उसमें समा जाना चाहिए। ये हमारा 10 इंच का पॉट है, तो हमने यहाँ पर छोटे साइज वाले जो लड्डू बनाए थे उसका इस्तेमाल किया है। 10 इंच से जो बड़े पॉट हैं, जैसे 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच के जो पॉट रहते हैं, उसमें आप बड़े साइज के लड्डू बनाइए। लेकिन एक पॉट में कम से कम 3 लड्डू ज़रूर डालिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 लड्डू इस पॉट में छोटे साइज के डाल रही हूँ। इस लड्डू की ख़ास बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक नमी बनाए रखता है, मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। तो अगर आपके गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा पौधे झुलस जाते हैं, तो इसे आप इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा देना और फिर पानी डालते रहना। मिट्टी ये आपकी सूखने नहीं देगा, जड़ों को हमेशा मॉइस्ट रखेगा, जिससे आपका पौधा कभी नहीं झुलसेगा। ये बड़े साइज़ के कुछ लड्डू है, अभी मैं इन्हें बड़े साइज़ वाले गमलों में भी डालूंगी, ठीक इसी प्रोसेस से। और सबसे अच्छी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा और अगर ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इन्हें डब्बे में स्टोर करके भी रख लूँगी आने वाले सीज़न गर्मी के लिए। दोस्तों, वक्त है सवाल पूछने का। आज का सवाल है कि मैंने 2 नंबर और 5 नंबर और 9 नंबर पर कौन से यूज़ बताए हैं अंडे के ट्रे। तो जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से, ज़रूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।